नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके पिनाका परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चल रहा है, जो कि अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है एसएससी जीडी का। उसके बेस पे हमने उठाया है शिफ्ट नंबर 3 कंप्लीट। आपकी वही है, थोड़ी आसान शिफ्ट है। और देखते हैं कि आपका स्कोर। आप एक काम किया करो कि देखो 20 क्वेश्चन में लेता हूं, आप 20 में से कितना स्कोर कर पा रहे हो वो कमेंट बॉक्स में बताया करो। अगर आपका स्कोर 20 में से 15 से ऊपर आ रहा है तो आपका स्कोर अच्छा आने वाला है दिल्ली पुलिस में। बाकी आप लोग देखो, आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इस सीरीज में आप अगर प्रैक्टिस भी करते रहे ना, सारे कॉन्सेप्ट आपके इसी में से आने हैं। हो सकता है कि कॉन्सेप्ट आपको सारे याद ही हो जाए और आधे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे बिना कुछ पढ़े भी आपके हो सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, डेली वीडियो एक देखनी है। आने वाला यूपी का पेपर हो, जीडी का पेपर हो और आने वाला दिल्ली पुलिस, तो आपके ये तीनों पेपर में बहुत काम आने वाली सीरीज है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये है 10 तारीख पहले महीने की आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि टाइम एंड वर्क बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसका पहला क्वेश्चन, तरीका क्या है पढ़ने का आपको पता है कि पहले आपको सॉल्व करना है फिर मुझे करना है। ठीक है, चलते हैं। रामू और मोहन अलग अलग किसी काम को 10 घंटे 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद, ये तो हमारी आदत होती है कि एक काम छोड़ के भाग गया, रामू बचा। काम कैसे होगा देखो, एक है राम मतलब रामू और एक है मोहन। ये 10 घंटे में करता है और ये करता है 16 घंटे में। ठीक है, आप एक काम मान लीजिए दोनों से कटने वाला। काम कितना मानोगे, 10 और 16 से कटने वाली संख्या हो जाएगी आपकी 80। मैंने माना 80 काम, 80 बेड बनाते हैं ऐसा मान लो। ये 10 घंटे में 80 बनाता है, इसका मतलब 8 पर घंटे बनाता है। और ये 16 पंजे 80, ये 5 पर घंटे बनाता है। दोनों ने काम शुरू करा, ये काम दोनों का शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी मतलब आर प्लस एम, क्या दिन तक करा, तो दिन नहीं 2 घंटे तक। ठीक है, 2 घंटे तक करा इन्होंने काम, दोनों ने मिलकर। 8 और 5 13 और 2 घंटे में काम हो गया आपका 26, मतलब 26 बेड बन चुके हैं आपके। बेड कितने माने थे 84, बचे कितने, ये बचा देखो 26 घटाओगे इसमें से 54। और अब ये काम कौन गया छोड़ के, मोहन कार्य छोड़ देता है तो रामू बचा। रामू देखो 8 काम कर रहा है और 54 काम कराने हैं, तो 54/8, 8 से काटोगे 8 6 48, 6 सही आपका 6/8 बचेगा। तो काटोगे तो 3/4 आ जाएगा। 6 के संदर्भ में 6 सही 3/4 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी आसान क्वेश्चन आएंगे 2 3, उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन टेस्ट के लिए आपको दिया है, आगे बताना उसका आंसर। चलते देखो अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर है आपके पास में, और उनका अनुपात दे रखा है, पहले वाले का 3:7 है और दूसरे वाले का 7:5 है। दोनों कंटेनर को एक दूसरे को मतलब मिला दिया, उसके बाद दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया। देखो, पहले वाले में अनुपात 3:7 है और दूध कितना मतलब टोटल कितना है इसमें 20। अगले वाले में देखोगे 7:5 और कितना है इसमें 36। ठीक है, देखो संख्या ऐसी कट 7 और 3 10 से कटने वाली दे रखी है, 7 7 5 12, 12 से कटने वाली दे रखी है, तो डायरेक्ट सोल्व कर लो इसमें। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। 7 और 3 10 का डबल दे रखा है, तो इसका मतलब 3 का डबल 6 और 7 का डबल 14। अगर मैं दूध और पानी की बात करूं तो ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। ठीक है, 7 और 5 12 का 3 गुना दे रखा है, 7 3 21 आ जाएगा और 5 3 15 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 27:29। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जरा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हर्षी ने स्टोर में एक नई स्वेट शर्ट खरीदी जब 40% की छूट दे रहे थे। अंकित मूल्य इतना दे रखा है, तो छूट के साथ कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखो 2999, 3,000 रुपए से एक कम। ऑप्शन देखना कितने अलग अलग है, बस कुछ नहीं करना, अप्रोक्सीमेशन लगाना सीधा। मानो 3,000 की शर्ट, अब बस यही करना था। 3,000 की शर्ट, 40% की छूट मिल गई, तो आप कितना दे के आओगे 60%, 60/100 करोगे। 10 10 10 10 और 6 3 18, 1,800 रुपये। आपने 1 रुपये फालतू माना था, तो इसका मतलब हल्का सा कम, 1,799 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लो।
क्योंकि अब तक के तीनों सेटों में सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा, और मेरे समझ में आया कि मुझे इसकी वीडियो आपको एक अलग से बनाकर देनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दें। मैं आपको हिंट देता हूं, कोशिश करता हूं एक बार हिंट देने की, आप इसका क्या करोगे। देखो, उसने बोला है कि पहले उसने बोला 25% का लाभ और दूसरी बार 20% की हानि। 25% के लाभ का मतलब 4 की वस्तु 5 में बेची, और 20% हानि का मतलब 5 की वस्तु 4 में बेची। ये सीपी लिखा हुआ है, ये एसपी लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको जब इक्वल करोगे या 4 से मल्टीप्लाई या 5 से, क्योंकि उसने बोला है कि भैया 2 कुर्सियां इस प्रत्येक में बेची, मतलब विक्रय मूल्य इक्वल है। तो अब 4 चौक 16, देखो यहाँ आएगा 16 रुपए खरीदी और बेची कितने की, 20 की। 5 पंजे 25 की खरीदी, बेची कितने की, 20 की। सीपी दोनों का निकालोगे 41 आएगा, और दोनों का एसपी निकालोगे तो 40 आएगा। अब तक यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि पूरे केस में उसको लाभ हुआ, हानि हुई, कितनी हुई, क्या हुई, आप निकाल के बताओ। लेकिन आप उसको निकालते तो 1/41 का लाभ मतलब हानि हुई, डायरेक्ट आंसर इसका आ जाता। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा उल्टा कि 575 की बेच दे तो भैया उसको लाभ होगा, हानि होगी, क्या होगा। तो मैं आपको हिंट देता हूँ कि देखो ऑप्शन क्या है ना, हानि वाला, लाभ वाला, और 41-45 पास में, बाकी सब दूर दूर है। बस एक हिंट मैं दे रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए इस क्वेश्चन का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और इसका आंसर देना। आप इसको ऐसा कर सकते हो कि देखो, मुझे पता है 41 की खरीदी दोनों और बेची कितने की, 40 की, मतलब बेची जो है वो कम है, खरीदी थोड़ी ज्यादा की है। इतना समझ में आता है। 475 में बेची, इसका मतलब थोड़ा ज्यादा में खरीदी होगी। अगर मैं थोड़ा ज्यादा मान लूं कि चलो मैंने माना 500 में खरीदी, अगर मैं 500 मानता हूं अप्रोक्सीमेशन में कि 500 में खरीदी और बेच कितने की, 575 की, तो लाभ हुआ 75 का, और इंटू 100 करोगे तो आपकी देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से काटोगे लगभग 15% आएगा। लगभग 15%। पहली बात तो प्रॉफिट होगा, और 15% के आसपास देखो 41, 45, 41, 25 की हानि, सब खत्म हो गया। लगभग एक ही आंसर सही है, लेकिन आप इसका डिटेल सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। चलते आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे क्या है ना, आपका समय भी बचाना है और आधा घंटे में लगभग आपके ये सारे क्वेश्चन भी करने हैं। अगर आपको जरूरत होगी तो इसकी मैं एक वीडियो अलग से बना के दे दूंगा। शानदार क्वेश्चन लगा। 108 किलोमीटर की चाल से 3 घंटे, मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ, 3 घंटे में तय करती है, और चाल 27 किलोमीटर कम कर दी जाए तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में कितना समय लगे। ठीक है, देखो, जब भी डिस्टेंस इक्वल होती है, जब भी डिस्टेंस इक्वल होती है, तब स्पीड वन मतलब स्पीड और टाइम का रेशियो आपस में रिवर्स होता है। ठीक है, उल्टा होता है। जैसे कि आपने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस इक्वल है ना। जैसे आपको यहाँ से लेके देखो गाजियाबाद तक जाना है, तो क्या करोगे आप कि आपने स्पीड बढ़ाई तो आपको समय कम लगेगा, और आपने स्पीड कम करी तो समय ज़्यादा लगेगा, आपस में रिवर्स होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाते हैं। कैसे, पहले गया 108 की स्पीड से, और अब उसकी जो स्पीड का रेशियो है, मतलब स्पीड अब कितनी हो गई, 27 कम कर दी, अब हो गई 81 की स्पीड। आप इसको काटोगे, कटिंग हो जाएगी। ये देखो, ये होता है 27 तिया 81 और 27 होगा, मतलब इन दोनों का रेशियो आएगा टाइम के रेशियो के लिए, या 3 आएगा या 4 आएगा, जब इसको 27 से डिवाइड कर दोगे तो टाइम यहाँ 3 लगना चाहिए और यहाँ 4 लगना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले जो उसकी तेज स्पीड है उसमें अगर 3 यूनिट समय लग रहा है, तो धीमी स्पीड में 4 यूनिट समय लगेगा। और उसका भगवान भला करे कि 3 यूनिट की वैल्यू उसने 3 ही दे रखी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 इज द राइट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चोर पुलिस। देखो, इस मेथड को मैंने दे रखा है चोपू मेथड, चोपू। ठीक है, चोपू मेथड, चेप देंगे, एक वीडियो आपको इसकी भी मिलेगी। ठीक है, पहले देखते हैं इसको। देखो, ये कह रहा है चोर ने अपनी यात्रा 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस को पता चला कि भाई चोरी करके भाग रहा है वो। पुलिस भागी 80 की स्पीड से और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। बात समझो। देखो, एक सबसे इंटरेस्टिंग होता है 60 किलोमीटर पर घंटा। अगर आप 60 किलोमीटर पर घंटे गति से चल रहे हो ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि 60 एक घंटे में मिनट भी होती है 60, और जा भी आप 60 किलोमीटर रहे हो, इसका मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर। और कितना मिनट चले हो आप, 30 मिनट। तो 30 मिनट का मतलब 30 किलोमीटर। यहाँ खड़ी है पुलिस, देख रही है कि भाई चोर कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया।
चोर यहाँ खड़ा हुआ सोच रहा है कि मुझे किसी ने देखा ही नहीं है, लेकिन कितनी दूर खड़ा है ये, 30 किलोमीटर। बस पुलिस को पता चला, पुलिस ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से, और चोर अब भी भाग रहा है 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से। देखो हर घंटे पुलिस कवर कर ले कितना, 20 किलोमीटर। हर घंटे 20 किलोमीटर, कवर कितना करना है, 30 किलोमीटर, क्योंकि 60 ये भगेगा तो वो 80 भगेगी। एक घंटे में 20 और 30 कवर करना है, तो कितना आ जाएगा, 1.5 घंटा इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन, लेकिन इन सब की हर चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो आती रहेंगी। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत लगे तो इन छोटी छोटी वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगी। राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर पर घंटे गति से जाता है और उसी मार्ग से वापस आता है 3 की स्पीड से। देखो अब एक प्रैक्टिकली एक छोटी सी बात समझो, कोई बंदा है, बाइक ली या फिर पैदल चला, पैदल गया 3 की स्पीड से, मतलब 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से धीमा गया, और उधर से वापस आया किससे, 4 की स्पीड से वापस आया, मतलब सबसे धीमी स्पीड उसकी 3 है, सबसे तेज स्पीड उसकी 4 है। तो इसका मतलब आंसर तो बीच में ही होगा, 3 से कम नहीं होगा, 4 से ज्यादा नहीं होगा। देखना ऑप्शन 3.43 इज द राइट आंसर। 5 पॉइंट बाढ़ में नहीं हो सकता, 2 पॉइंट ये भी नहीं हो सकता, तो ये कैसे हो जाएगा, एक ही आंसर पॉसिबल है। और हमेशा एक चीज याद रखना, 3 और 4 के बीच में 3.5 आता है, और ऐसी कंडीशन में इससे कम ही आंसर आएगा थोड़ा सा, वो डिपेंड करेगा दोनों में अंतर कितने का है। तो 3.43, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था 2ab अपॉन a प्लस b, आप इसको लगा के सोल्व कर सकते हो, लेकिन बस तुक्का मारने की थोड़ी आदत है, मैं कंट्रोल करता हूँ अपने ऊपर, कोशिश करता हूँ कि सारा डिटेल में समझो। चलते हैं आगे की तरफ। जो मेरे तुक्के होते हैं वो सभी एक कॉन्सेप्ट के बेस पे होते हैं, मैं उसकी पहले डिटेल में समझाता हूँ तब तुक्का मारता हूँ, ऐसा नहीं कि आंसर याद करे और लगा दिए, नहीं, एक उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है पूरा का पूरा, कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में थे, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, आप खुद सोचो कि 4 की स्पीड से गया है, 3 की से आया है, तो आंसर 3 से कम नहीं होगा, 4 से ज्यादा नहीं होगा, एक ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कोशिश करो एक बार करने की। कुछ ही क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन अच्छे हैं और 15 आप कर लोगे, 5 में थोड़ी मेहनत करनी है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप भाई गए और आपने कोई स्पीड है, वॉइस वगैरह ठीक है ना, ओके, आपने इसको 3 भाग में बांटा, ये डिस्टेंस होगी, और इक्वल भाग में बांटा, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो 3 बराबर भागों में बांटा है। तो अब एक छोटी सी बात देखिए कि पहली वाली में गया 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरी वाली में गया 40 किलोमीटर पर आवर, और अगली वाली में गया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब आंसर पूछा है कि बताओ पूरी यात्रा के दौरान, देखो सबसे धीमी स्पीड 30 है और सबसे तेज स्पीड 50 है, और बीच में स्पीड 40 है। अभी बताया था दोनों के बीच में थोड़ा सा कम आंसर आएगा, तो देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि बीच से ज्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता, 40 नहीं हो सकता क्योंकि बीच में आ गया। 2 ऑप्शन बच रहे हैं आपके सामने, और थोड़ा सा कम बोला था मैंने, आप चाहो तब भी तुक्का मार सकते हो, लेकिन फिर भी आगे की तरफ चलते हैं कि कैसे इसको सोल्व करना। ठीक है, थोड़ा सा कम में क्या हो सकता है, यही हो सकता है। दूसरी बात, अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो डिस्टेंस माननी है ना हमें, तो आप 30 से भाग करोगे या 40 से करोगे या 50 से करोगे, इन तीनों के एलसीएम से एक डिस्टेंस मान लो। जैसे कि मुझे पता 30, 40, 50 से कटने वाली संख्या क्या होती है, 600, तो मैंने माना डिस्टेंस भैया ये 600 है, ये 600 है, और ये भी 600 है, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी। हमेशा इस कंडीशन में फॉर्मूला लगता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, देखो ध्यान से देखना, एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस कितनी कवर की और टाइम कितना लगा। ठीक है, अब देखो जरा इसमें, अब देखते हैं इसमें, टोटल डिस्टेंस 600 600 600 कितनी होगी, 1800, टाइम निकालना है, टोटल टाइम कितना लगा। देखो जब 30 से काटोगे इसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे, टाइम निकल के आएगा, यहाँ 20 आएगा, या 20 घंटे लगे, या 4 से काटो, 40 से काटोगे 15 आएगा, और यहाँ जब 50 से काटोगे तो इसको 12 आएगा। कितना लगा समय, देखो 20 और 15 और 27, देखो 35 और 12 जोड़ोगे 47, वैसे भी 47 आएगा, 2 ऑप्शन में नीचे 47 47 दे रखा है। अब आप एक छोटी सी बात है, जब कटिंग करोगे ना इसको, तो राउंड फिगर बनना चाहिए, 7 पंजे 35 और 4 कितना होता है, 35 4 39 होता है, राउंड फिगर नहीं बना, तो 7 8 56 और 4 जोड़ोगे, राउंड फिगर बन जाएगा आपको काटने की।
इससे आगे और भी देखना चाहते हो तो भैया देखो 47 होता है 470, 47 का डबल करो कितना आएगा देखो 9940 होगा, उसका डबल करोगे तो 1880 आएगा। 1880 मतलब 47 का 2 बार पहाड़ा लगभग कम आ रहा, ये इस तरह से आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं आ रही तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो मैं हर तरीका नहीं पढ़ा सकता, अगर मैं हर तरीका पढ़ाने लग जाऊँ ना तो ये वीडियो मेरी कम से कम 2 घंटे की हो जाएगी। मेरे पास एक एक क्वेश्चन के कम से कम 10-10 तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन जो उनमें बेस्ट है या जो उनमें सबसे आसान है कि एक बेसिक वाला बैठा है वो भी समझ ले, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी तरीके से आपको समझाया जाए। एक कार्य को 8 दिनों में करता है, बी 24 दिनों में करता है, और हुआ क्या है, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ के भाग गया। संपूर्ण कार्य को ए और बी दोनों ने पूरा करा। देखो हुआ क्या, पहला तरीका तो ये है, चलो 2 तरीके बता देता हूँ इसमें। ए प्लस बी ने काम शुरू किया, ठीक है, और यहां से कौन छोड़ के गया, छोड़ के गया आपका ए छोड़ के गया, तो 4 दिन, जो 4 दिन पहले गया ना, मतलब ये 4 दिन काम किसने करा है, बी ने करा 4 दिन काम। एक तरीका तो ये कर लो, ठीक है, कैसे करोगे देखो, ए कर रहा है 8 में और बी कर रहा है उसको 24 दिनों में, काम मानो कितना 24, ठीक है, तो 8 या 24 ये करेगा 3 काम, और 24 एकम 24 ये करेगा 1 काम, दोनों मिलकर करेंगे 4 काम। यहाँ बाद में आते हैं, दोनों मिलकर 4, ये 3 करेगा और ये 1 करेगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं, पहले बी ने 4 दिन तक काम करा, एक काम कर रहा है, 4 दिन में एक काम की दर से कितने काम कर दिए, 4 काम, और टोटल काम आपने 24 माना था, यहाँ काम कितना बचा 20 काम, और ये 3 और 1 4 काम पर डे कर रहे हैं, 4 से काटोगे 4 पंजे 20, 5 दिन तो यहाँ लगे, 5 दिन बाद गया था वो, 4 दिन यहाँ लगे, टोटल कितना आ गया 9 दिन। एक तरीका ये होता है करने का, और एक तरीका कुछ लोग करते हैं इसको, वो कहते हैं कि भैया अगर ये ए जो 4 दिन पहले काम छोड़ के गया है ना, और काम हमारा पूरा हो गया, लेकिन अगर ये काम छोड़ के नहीं जाता, काम पे लगा रहता, देखो काम छोड़ के चला है, काम पूरा खत्म हो गया, लेकिन अगर काम पे लगा रहता 4 दिन, तो ए हमारा 4 दिन में 4 तिया 12 काम और कर देता एक्स्ट्रा, मतलब 24 काम तो हमारा हुआ ही हुआ है, और ये लगा रहता तो 12 काम और हो जाते, काम कितने हो जाते 36 काम हो जाते, लेकिन दोनों मिलकर 3 और 1 4, 4 से काटोगे 4 निम 36, 9 दिन इज द राइट आंसर। मुझे पता है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हो, नहीं बताते तो बाद में कहते कि मास्टर को एक ही तरीका आता है। ये थोड़ा सा चिल आपके साथ, अब तो हम जुड़े रहेंगे लंबे समय तक के लिए, ठीक है। देखते हैं जरा, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया, ठीक है। वस्तु के मूल्य में आपको मूल्य ह्रास का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब जैसे कि गाड़ियां होती हैं या बाइक होती है, उनकी वैल्यू हर साल घटती है, तो उसका एक एवरेज लगाया जाता है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, आपको पता है घट के कितनी रहेगी, देखो ये 4580 और 18,000 का, ठीक है, और कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, तो इसमें सीधा सीधा आप देख सकते हो कि भैया जहां तक कटिंग हो जाए वहां तक कटिंग कर लो, और देख लो ये 2 वर्ष का मतलब था किसका स्क्वायर बना, दोनों वर्ष सेम है, ठीक है। देखो मुझे पता है, आप कर लो इसमें, एक जीरो से एक जीरो गई, तो मुझे पता है देखो यहाँ क्या हो गया मेरा, यहाँ डबल जीरो से स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 साल कह रहा है, 3 साल कहता क्यूब बनाते, 4 साल कहता पावर 4 बनाते, तो 2 मतलब यहाँ मेरा क्या होता है स्क्वायर बन सकता है, तो यहाँ 9 भी बनता है, तो 2 से काटूंगा 9, और जब 2 से इसको काटूंगा तो 729, और यहाँ आ जाएगा 900, तो सोल्व होकर आया 729, और यहाँ आया 900। अगर इसको फर्दर सोल्व करोगे 9 से काटोगे, या तो सीधा सीधा ऐसे लिख लो, ये 27 अपॉन, देखो ये किसका स्क्वायर 27 का, और ये 30 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है दोनों, तो कितना कम हो रहा, 3 कम हो रहा, 30 पे 10% आ जाएगा। नहीं करना चाह रहे, एक काम करो, यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ कटिंग करोगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 से काटोगे 81 आ जाएगा, और 81 9 का स्क्वायर है, और नीचे ये 10 का स्क्वायर है, आप खुद देखो 10 से 9 होगी, इसका मतलब 10% कम हो गई, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, 2-3 तरीके बता दिए इसमें, ठीक है, और भी रास्ते निकालने के। 24 और 36 देखो, 24 और 36 का जो रेशियो है तृतीयानुपाती में, वही रेशियो 36 का उसके साथ होना चाहिए। 24 का 1.5 गुना हो गया, 36 का 1.5 गुना, 54 इज द राइट आंसर। अगर आप 1.5 गुना चेक करना चाहते हो
तो हमेशा उसका आधा करो और उसका 3 गुना कर दो। आधा करो 12 तिया 36, आधा करो 18 तिया 54। अगर कुछ भी नहीं आता तो इसका एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, जो 36 है मतलब बी है 36 इंटू 36 अपॉन में आ जाएगा 24, 12 तिया 12 दूनी 2 से काटोगे आपका कितना आ जाएगा 18, 18 तिया 54, ऐसे कर सकते। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शंकु का। मेंसुरेशन से 1-2 क्वेश्चन आएगा। दो शंकु दे दिए, देखो शंकु होता है 1/3, इसका आयतन होता है पाई r1 और h1 का मतलब h1। ठीक है, दूसरा शंकु क्या हो जाएगा, देखो ये भी 1/3 पाई हो जाएगा और r2 का स्क्वायर और h2 आ जाएगा। क्या दे रखा है अनुपात इसका, देखो आयतन का अनुपात दे दिया 3/2, 3/2 दे दिया, लेकिन उनकी त्रिज्या का रेशियो दे रखा 3:4 का। तो भाई इसकी 3 है तो इसकी 4 है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं यहीं से डायरेक्ट ही। देखो ये 3 का स्क्वायर है तो ये 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ से 3 इंटू 3 आएगा और यहाँ ये क्या आएगा 4 इंटू 4 आएगा। ये तो पूरा कट ही जाना है, इससे हमें देखना ही नहीं। यहाँ एक 3 से 3 गया, यहाँ 2 से 2 दूनी 4 गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8 उधर जाएगा, तो h1 के सामने क्या आएगा 8 और ये 3 इधर आ जाएगा, तो h1 अपॉन h2 निकल के आएगा 4 दूनी 8 उधर जाएगा और ये 3 एकम 3 इधर आ जाएगा। 8:3 इनकी रेशियो हाइट का अनुपात होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये कह रहा है 5,750 पर 1 वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। देखो 1 वर्ष में CI/SI सेम होता है, बदलता कब है, जब ब्याज पे ब्याज निकल के आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो अर्धवार्षिक निकालोगे आप। अर्धवार्षिक निकलेगा 6 मंथ की साइकिल और 6 मंथ की 2 बार लगेगी। 16% वार्षिक है, जब 16% वार्षिक है तो 6 महीने में ब्याज लगेगा 8% मतलब आधा, और यहाँ भी कितना लगेगा 8% आधा, और 5750 है। तो अब आप एक काम करो 5750 का बस 8% आपको निकालना है। 5750 इंटू 8 अपॉन में 100 करोगे, देखो 2 से काटोगे 50 आएगा, 2 से काटोगे 4 आएगा, 50 से इसको एक बार कर लेते हैं, 50 एकम 50, 7 बचेगा 50 और 50 3 ये आएगा ना, 50 एकम 50 जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, देखो 50 एकम 50, 50 एकम 50 आ गया और यहाँ कितना बचेगा 25, 5 बार जाएगा ये। ठीक है, 15 चौका 60 और ये आएगा आपका 460। ठीक है, अब 460 पहले उसमें आ गया और 460 ही दूसरे उसमें आ गया, बस इसका 8% और निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका 8% निकालोगे और वही इसका अंतर पूछा गया यही वाला। ठीक है, और यही निकालना है आपको, क्या आएगा इसमें। अब कटिंग करनी है तो 0 से 0 गई और 10 से काटना है तो कुछ नहीं करना, 8 से गुणा कर लो। 8 6 48 को 8 का हाथ से लगे 4, 8 चौक 32 और 4 36.8, 10 से भाग करोगे 36.8 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सिंप्लीफिकेशन का। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ से सोल्व करोगे इसको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 2/7 हो जाएगा। 7 दूनी 14, माइनस के 14 में से आप 2 घटाओगे तो क्या आएगा माइनस के 12/7 आ जाएगा। और इधर से मल्टीप्लाई किससे करनी है, माइनस के 4/5 से, इधर गुणा करनी है माइनस के 4/5 से। ठीक है, अब देखो जरा 12 माइनस से माइनस कट गया, 12 चौक 48/35, तो ये पूरा का पूरा सोल्व होके आया, क्या आया निकल के, पूरा का पूरा सोल्व हो गया 48/35। ठीक है, अब इधर आते जरा, ये डिवाइड का साइन लग रहा है, इसको सोल्व करो। जब मतलब मल्टीप्लाई करोगे रिवर्स हो जाएगा, तो 12 चौक 48/7, तो ये आएगा 48/7। तो अब लिखोगे इसको आप 48, माइनस का आएगा 48/7 माइनस का, और गुणा लगाओगे तो 35/48। 48 से 48 गया, 5 आ रहा है कि कहीं ऑप्शन में। ठीक है,
48 से 40 कट गया, 60 पंजे 35, माइनस के 5 आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को, याद रखना ये को, इन दोनों को जो काटेगी उसको बोलते हैं हम क्या, भैंसे, HCF। और जो संख्या इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी उसको बोलते हैं हम LCM, मतलब लेस है। तो इन दोनों का मैसे कितना आएगा, देखो 14 या 42, 14 चौका 56, तो 14 तो इसका आएगा। उसने कहा 28 के वर्ग को, तो 28 का वर्ग होता है 28 गुणा 28। डिवाइड किससे करना है, दोनों के मैसे से। आप दोनों का मैसे निकालोगे तो 14 आएगा भाई, 14 या 42, 14 चौका 56, 14 दूनी 28 दूनी 56 इज द। बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1386 सेंटीमीटर है। इस गोले का आयतन बताना है। ठीक है, देखो ये होता है स्फीयर। अगर इसके मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, वो होता है आपका, और एक होता है आपका आयतन। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये होता है 4/3 पाई आर की 2। ठीक है, अब उसने ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू पूछी है, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, तो कैसे सोल्व करोगे इसको, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना दे रखा है, आर स्क्वायर निकाल लेंगे हम। आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1386। देखो 4 दूनी 8, 8 से काटूंगा तो 11 बचेगा, और 8 से यहाँ काटता हूँ, 8 एकम 8, कट जाएगा, नहीं कटेगा मेरे ख्याल। चलो एक काम करते हैं, इसको 11 से काटते हैं, 11 से दिख रहा है। 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 छिक्का 66, 116 आ गया। उसके बाद 4 से काटे इसको, एक मिनट, देखो ये कितना दे रखा है, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना दे रखा है, 1386। ठीक है, 11 से काटोगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, और फिर 11 छिक्का 126 बचेगा। 2 से काटोगे इसको कितना आएगा, 2 छिक्का 12, 63 आ गया ये। अब 4 इधर बटे में है, तो कर आर स्क्वायर बराबर निकल के आएगा, देखो 7 है तो 7 × 3 = 63, तो 7 इंटू 7 तो यहाँ से आ गया, 9 जो इसमें आएगा वो 9 हो गया, और अपोन में देखो 4, ये वाला 4 हो गया, तो 7 यहाँ से आ गया, 3 यहाँ से आ जाएगा, तो 7 या 21/2। आर की बात करोगे निकल के आएगा 21/2। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, सीधा आंसर आ जाएगा। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, तो आप करोगे 4/3 पाई आर की क्यूब, मतलब सीधा सोल्व भी कर लेते हैं इसको फिर। अब 22/7, और आर कितना निकल के आया, 21/2 इंटू 21/2 तो 21/2। ठीक है, अब कटिंग करते हैं, देखो इसको जरा, 7 या 21 होता है, 7 या 21 होता है, 2 से 2 दूनी 4 गया, 2 से काटोगे 11 गया, 21 का स्क्वायर होता है 441, और इंटू करना है 11। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, देखो आपको पता होगा, 1 को ऐसे लिख दो, फिर 1 और 4 कितना आता है, 5, फिर 4 और 4 कितना आता है, 8, और 4 ऐसे ही आ जाएगा, 48 51 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन ये भी था, तो थोड़ी कैलकुलेशन कराइए, बाकी आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं, देखो 17वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे पूछे हुए हैं, मैं कितनी बार बता चुका हूं कि MP/CP होता है, अब तो आपको याद हो चुका होगा, एक बार बोलिए आप भी, 100 प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस अपॉन में, मतलब परसेंट जो भी है, अपॉन में आएगा 100 माइनस डिस्काउंट %। ठीक है, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। डिटेल में वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना, बिल्कुल बनाएंगे। अब देखो जरा, 20% की छूट देने पर छूट नीचे आ जाएगी, तो MP/CP बराबर हो जाएगा, नीचे 20% की छूट है तो नीचे आ गया 80, और ऊपर 10% का लाभ है तो 110, तो 0 से 0 गई। 8 रुपए की अगर खरीदी थी, लिखा कितना है आपने उस पर, 11 लिखा है, कितना अधिक लिखा है, 3,
3 अधिक लिखा है कितने पर, 8 पर, इंटू 100 करोगे, या फिर आपको इतना पता होना चाहिए कि 3/8 37.5 होता है, क्योंकि 1/8 12.5 होता है। 37.5 पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद कर लीजिए आज ही इसको। एक क्वेश्चन और आपके सामने, वो कह रहा है एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 है, 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा गया और नगद भुगतान पर भी 5% की छूट दी गई, तो मेज के लिए नगद भुगतान क्या हुआ। ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो। पहला देखो, 300 रुपये, 20% की छूट दी, तो 20% होता है 1/5, मतलब 4/5 उसकी वैल्यू रह गई। ठीक है, ऐसे ही 10% होता है 1/10, 10%, तो मतलब 1 का डिस्काउंट दे दिया, 9/10 रहेगी इसकी वैल्यू, और इंटू उसके बाद 5% की छूट और दे दी, तो 5% क्या होता है 1/20, मतलब 20 की वैल्यू 19 रहेगी, 19/20। कटिंग करनी है, आंसर आ जाएगा। देखो सोल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से 2 दूनी, 2 से मत काटो इसको, सीधी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 9 चौक 36 दिया 108, 108 इंटू 19 और अपोन में 10 है ये आपका, क्योंकि 5 इंटू 2 ये वाला 10 आ गया, 19 अट्ठे। ठीक है, अब कटिंग कर लेंगे डायरेक्ट इसकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 है, 20% की छूट दी, 10% की छूट दी, उसके बाद में वो कह रहा कैश में भुगतान करोगे तो 5% की और छूट मिल जाएगी। तो आप इसको डायरेक्ट सीधा कर सकते हो कि भैया एमपी और एसपी का रेशियो, पहले आपने 20% की छूट, तो 20%, मैं लिख दे रहा हूँ देखो, 20%, 10% और 5%। 20% होता है 1/5, 10% होता है 1/10 और 5% होता है 1/20। 5 पे 1 का डिस्काउंट 4 बचेगा, 10 पे 1 का डिस्काउंट 9 बचेगा, 20 पे 1 का डिस्काउंट कितना बचेगा, 19 बचेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, इसकी वैल्यू दे रखी है 300, और इसकी वैल्यू पूछी है आपसे, बस कुछ नहीं करना। कैसे करोगे, देखो इसकी वैल्यू देख, कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है, देखो 2 से काटो इसको, 4 से काट दो इसको, 4 पंजे 20, तो देखो 5 पंजे 25 दाम, ये आएगा 250 निकल के, और ये निकल के आएगा 19 निम्मा 171। ठीक है, अब 19 निम्मा 171 निकल के आया। अब इसको 300 बनाना है, देखो डायरेक्ट कर लो, जो वैल्यू जिसके बराबर भाग करेंगे, जो पूछा गया उससे गुणा करेंगे। 300 दे रखा है जो कि मेरा 250 के बराबर है, राइटिंग इशू आ रहा है भाई, 250 के बराबर है, और निकालना है मुझे 171 के बराबर। 0 से 0 गई, 5 से काटोगे 5 और 6, ठीक है, और इसको गुणा कर काटोगे, 17 छिक्का 102 और 1 छिक्का 6, 102 126 आएगा, बटे में 5 आ गया। एक काम करो, दोनों तरफ डबल ही कर लो, क्यों काटा हमने, डबल ही कर लेते हैं। तो 1026 का डबल करोगे तो 2052 हो जाएगा, अपोन में 10 आएगा, कटिंग करोगे 205.2, 205। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं, अपना एक क्वेश्चन और बचा है बस, इसको मैं सोल्व करूंगा और अगला क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी थे, संख्या कितनी है 90,000, और कुल मतों का 70% मतदान हुआ और 60% ए के पक्ष में डले, तो बताना है बी को कितने मत प्राप्त हुए। बी के बताने, देखो 90,000 थे और 90,000 का 70% मतदान हुआ, मतलब 70/100, ये वो है जिन्होंने वोट डाला, और इन वोट का जब ए को मिल चुका है 60%, तो बी को कितना मिलेगा 40%, तो 40% बताना है। 1 2 1 2 1 2 1 2, 7 चौक 28 निम्मा कर लो, अब इस 9 सत्ते 63 चौका कर लो, आसान ये लग रहा है, 9 सत्ते 63 इंटू 4 और 2 जीरो ये रही, 2 जीरो ढूंढ लो, 4 तिया 12 को 2 का यूनिट डिजिट 1 के आगे आ रहा है, और 4 6 24, सीधा करोगे 252, इसका राइट आंसर 2 यूनिट डिजिट से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये रहा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखो जरा, ये क्वेश्चन आपके लिए है।
एक मिनट, ये लीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, आपको दिख रहा होगा क्लियर अभी। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।